अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आसिफ खान। आसिफ खान इस वक्त बैठे हैं आसिफ मोहम्मद आसिफ मंसूरी के साथ में, जो अब देखो चारों तरफ आपको एक ही बोर्ड और एक ही बैनर दिखाई देगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक अहम मेंबर हैं, एक यहाँ के पिलर हैं और एक तो जुझारू नेता के तौर पे ही जाने जाते हैं, जबकि ये इनके खानदान में, इनके परिवार में कोई भी सियासत में नहीं था। अब सियासत में क्यों आए? सीधा काउंटर अटैक। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मेरा सियासत में आने का मकसद तो ज़िंदगी में ना मेरी सोच थी, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं सियासत में आऊँगा। आने का, जब आपको शायद याद होगा, नया नगर मीरा रोड में एक हादसा हुआ था जिसमें मुसलमानों के ऊपर एक अत्याचार हुआ था। एक लोगों ने खाली एक ही समुदाय के ऊपर अटैक करके काफ़ी बच्चों को अंदर डाला गया था। तो उसी वक्त मैंने सोचा क्या था कि मीरा रोड में कोई भी मुसलमानों का नेता नहीं है। बोलते सब अपने आप को कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, मैं मुसलमानों का नेता हूँ, पर उसी दिन मैंने सोचा कि पॉलिटिशियन ज्वाइन करूंगा। इसी पर यह सवाल किया जाए कि अगर हम अपने अपने मजहब के लीडर खुद अपने आप को चुन लें और हर इंसान अपने आप को भारतीय हटकर, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई राजनीति, कोई क्षत्रिय, कोई खालिस्तान कहना शुरू कर दे, तो देश का क्या होगा? देखिए, अगर अपने अपने मजहब की आप बात करोगे, अगर मैं अपने मजहब की बात करता तो मैं कोई अपनी पार्टी चुनता। जो मुसलमान के नाम से पार्टी होती है, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन मैंने वो पार्टी चुनी, वो पार्टी को सोचा जो संविधान की बात करे, जो अधिकार की बात करे, जो हक की बात करे। इसीलिए मैंने सब सर्च करने के बाद, और जो मीरा रोड में कोई जानता नहीं था, हमारे पास बहुत से ऑप्शन थे, जानता भी नहीं था, तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे एक ही पार्टी समझ आई। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, इनको लोकसभा में पहुंचने के बाद आपको सबसे खूबसूरत चीज क्या लगी? इनके अंदर खूबसूरत बात यह है कि ये कभी जातिवाद नहीं करते हैं, सबके लिए आवाज उठाते हैं। मैंने हिंदू के लिए भी देखा, मुसलमानों के लिए देखा, सिख के लिए देखा, जैन के लिए देखा, हर एक के मुद्दे के लिए उन्हें बेधड़क बोला है और कोई रोक टोक नहीं। आज आप पार्लियामेंट के अंदर जब ये बोलते हैं ना, आप उठा के देखो, नंबर 1 में इनका जो लीडिंग होती है, जो सबसे नंबर 1 में इनकी आती है। कितनी दलितों के हित में कितनी पार्टियां अब तक बनी हैं, आपके नॉलेज में है? 17 से 18 पार्टियां। 17 से 18 पार्टियां, सारे के सारे दलित को अपना हमदर्द कहते हैं, दलितों के हमदर्द अपने आप को बताते हैं। आप कुछ रेशो, आपने कोई डेटा निकाला है कि कितनों ने कितना फायदा पहुंचाया दलितों को? किसी ने कुछ नहीं पहुंचाया। मैं तो ओपनली बात करता हूं, अगर दलितों को फायदा पहुंचा होता तो 4 बार हमारे यूपी से, मैं यूपी से रहने वाला हूं, मुख्यमंत्री रही मायावती जी, क्या किया है यूपी के लोगों को आपके सामने है। और यहाँ पास भी एक रामदास अठावले साहब हैं, लेकिन वो कहाँ बैठे हुए हैं? जहाँ एक बंदा हमारे बाबा साहब का अपमान करता है, जो बोलता है कि अंबेडकर बोलने के बाद इतना बोलते तो तुम स्वर्ग पहुंच गए होते, वो अपमान करता, उसी पार्टी में वो आदमी है। तो सोचो कहाँ दलितों के हित में बात हो रही है। आपको सभी ने देखा होगा कि जो लोग स्कूल गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आज तो लोग पढ़े लिखे भी जाहिल हो चुके हैं, क्योंकि नोट हाथों में कलम की जगह पर झंडा दे दिया गया और उसके हाथों में डंडा दे दिया गया। अब फैसला उन्हें अपने हाथ से करने लगे हैं। आपने किताबों के पहले सफ़े पर देखा होगा कि हम सब भारतीय हैं, मेरे भाई और मेरे भाई बहनें हैं, 144 करोड़ सभी एक दूसरे के भाई हैं। अंग्रेजों से जब आजादी के लिए लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने जो भारत को छोड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग एक साथ बैठकर एक प्लेट पर खाना खा रहे थे, तब जाके अंग्रेजों से आजादी मिली है। और आज आजादी के बाद भी हम गुलामी में जी रहे हैं कि हमें 80 करोड़ लोगों को राशन लेना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह यह है कि जब हम खुद गुमराह हो जाएंगे, हम मजबूर और बेबस हो जाएंगे, हमें मांग के खाने की आदत लग जाएगी, तो हमारे हिस्से का हक दूसरे खाएंगे। तो जगाना हमारा मकसद है। असल मकसद सिर्फ ये है कि हम जागरूक करें इस तमाम भारतवासियों को, क्योंकि हक जो है वो मांगा नहीं जाता, मांगने से कतई हक नहीं मिलता, अपना हक छीना जाता है।
आपने अब तक दलित और यतीम बच्चों के लिए क्या क्या कार्य अंजाम दिए हैं? देखिए, अभी तो हम यहाँ कोई सरकार में नहीं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पास आया तो अकेला एक एक्टिवा गाड़ी मेरे पास थी। इस एक्टिवा गाड़ी लेकर मैं अकेला वन मैन शो घूमा हूँ। उसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे जुड़ते गए। तो शुरुआत में जिस दिन मैं आया था, जिस दिन मैंने एंट्री, उसके दूसरे दिन ही यहाँ पास एक आदमी आने वाला जो हिंदू मुसलमान करता है, इसका नाम टी राजा। सबसे पहले मैंने उस दिन उसको रोका। दूसरे दिन मेरा लेटर पड़ा हुआ है, आज भी लेटर सबूत है मेरे पास, फेसबुक में जाओगे वहां पड़ा होगा। काशी मेरा चौकी में आप पता करोगे तो टी राजा को रोकने वाला कौन है, हमारे साथ भीम आर्मी मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी आए थे। हम लोग साथ में जो है काशी मेरा चौकी में उसके खिलाफ कंप्लेन दी थी, तो उसको रोका गया था। तब वो हाईकोर्ट से परमिशन लेके यहाँ आया था। उसके बाद आपको मालूम होगा अपना गोल्डन नेस्ट में आग लगी थी, आपको याद होगा। वो मैं भूला नहीं हूँ, वो चीजें मैं आज तक वो मंजर भूला नहीं हूँ। आग लगी थी जहां पास एक समुदाय के एक नेता ने बोला था जो लोग जो घर जल गए उनको घर जला बना के दिए जाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हीं के पिलर वहां ठुक गए, उनके घर छिन गए। आज वो बेघर हो गए, कोई पूछने नहीं आया। 25 साल से लोग वहां रह रहे थे, कोई सवाल करने नहीं आया। मौजूदा इलेक्शन में आपकी पार्टी ने किसके साथ अलायंस किया है? किसी के साथ नहीं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को नहीं, मतलब बजाहिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को नहीं सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं। आपकी असल विरोधी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, हर वो बीजेपी, मेरी और कौन सी पार्टी? हमारे लिए हर वो पार्टी विरोधी है जो संविधान के खिलाफ है, जो न्याय के खिलाफ है, जो वो कोई भी पार्टी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। मेरा एक ही उसूल है और भाई का भी एक ही उसूल है, कोई भी अगर विरोध में काम करता है उसके खिलाफ खड़े हो। मेरे वालिद साहब ने बचपन में मुझे एक बात बताई थी, अगर तुम्हारा भाई भी गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलने से डरो मत। देखिए, ये है हमारे साथ आसिफ मंसूरी साहब, मोहम्मद आसिफ मंसूरी साहब। उन्होंने अपने ख्याल जाहिर किया और हमारा जो ये चैनल चलाने का एक मकसद है, हमारा असल मकसद ये है कि हम घर घर तक लोगों के दिमागों में एजुकेशन का भूत उनके दिमागों के अंदर भर दें। मैं ये कहता हूं कि कोई दे या ना दे, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे किडनी बेचना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो। ये भीख का जो राशन है ना, आपके परिवार की ही नहीं, आपकी नस्लों को कमजोर कर रहा है। दीमक है ये 2-5 किलो राशन है ना, ये दीमक है आपकी नस्लों के लिए। अपने आप को इन नस्लों से बचाओ, क्योंकि रिस्क की जिम्मेदारी, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, स्पेशली बाप की है। एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाना बाप के बोझ पर से ज्यादा बोझ है। एजुकेशन की सहूलतें करें, एजुकेशन का सपोर्ट करें, एजुकेशन लाने की कोशिश करें, बहुत फर्क पड़ता है। और यकीन करो, जिन लोगों ने अच्छी तालीम हासिल की है और बहुत ऊंची तालीम हासिल की, बाबा साहब अम्बेडकर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने बहुत बड़ी बड़ी तालीमें हासिल की, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, उनके आगे कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। शेर ने पूरी जिंदगी के अंदर इंसान के किरदार को एकदम समझ दिया है, इंसान के किरदार को जाहिर कर दिया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तक ये खूबी आप में नहीं आएगी, आप अपनी नस्लों की, आपकी आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी, आप उनके गुनहगार। आपके जहन में ऐसा क्या प्लान है सभी भारतीयों के लिए, नॉट ओनली दलितों के लिए, नॉट ओनली मुसलमानों के लिए? मेरे जहन में प्लान आज से नहीं है, बहुत जब से मैं पार्टी ज्वाइन की तब से है कि सबसे पहले जो मीरा भाईंदर है, मुझे आज हो गया 22 साल, मैंने 22 सालों में यानी कि 20 सालों में कभी ये जातिवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं देखा था। जो 2 सालों में देखा है मैंने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चल रहा। पहला मेरा मकसद, सबसे पहला मेरा मकसद है जातिवाद मुक्त मीरा भाईंदर। दूसरा मकसद मेरा है भ्रष्टाचार से मीरा भाईंदर मुक्त। आप आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इसको ये वार्ड नंबर 14 है, मांडवी पाड़ा, राजकुल पाड़ा ये एरिया आता पूरा। आप यहाँ आके देखो, आपको 90% चीजें इनलीगल मिलेंगी। झोपड़े से लेके घर से हर चीज आपको यहाँ इनलीगल मिलेगा। क्यों मिलेगा? और यहाँ पास कौन ही बैठे हैं 20 साल से? कौन है यहाँ के एमएलए? कौन है यहाँ के वो? ये किसको दिखता नहीं 20 साल से किसने बसाया यहाँ इसको? 20 साल हो गए इस जगह, एक ही जगह के एक एमएलए हैं। क्या किया है? क्या विकास किया? हम विकास की बात करते हैं। मैं 5 साल दो आजाद समाज पार्टी को, सिर्फ
नक्शा बदल देंगे एरिया का। लेकिन 20 साल में मीरा भाईंदर 146 आज कचरे पड़ा हुआ है, गड्ढों के अंदर पड़ा हुआ है। आज आप देख लो, सिर्फ इलीगल काम सबसे ज्यादा है 146 में। देखिए, दावे और काम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दावों से और काम से बहुत अंतर दिखाई देता है। मेरी सभी जो भी लोग इलेक्शन में खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े होना आपका हक है, लेकिन एक हक और भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है कि ईमानदारी से 30-40% भी अगर आप काम करोगे ना, तो जनता के 90% मसलों का हल कर लोगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप जीतें तो एक मिसाल बने, ताकि लोग सियासत को दलदल ना कहें, सियासत में आएँ और सियासत का काम करें और लोगों की खिदमत का काम अंजाम दें। इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना समय दिया। हम प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी किसी नई शख्सियत के साथ किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।